गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका टॉप 10 की सीरीज में स्वागत है। कि जैसे आप जानते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चल रहा है। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है आज बताएंगे। आज 15 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। तो चलिए ठीक है, यहाँ 14 ही लिखा गया है, मैं यहाँ 15 बना देता हूँ। ये 15 हो गया। यदि इसके पहले की प्रैक्टिस सेट आप ना देखे हों तो उसको जरूर जाके देख लीजिए। चलिए चलते हैं, सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समय को ना लेते हुए आगे चलते हैं। कह रहा है एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। पुनः बात को सुनेंगे। पहले यहाँ आप मान लीजिए, क्या मानेंगे, यहाँ लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे माना चौड़ाई x, माना चौड़ाई x, लंबाई क्या कह रहा है, चौड़ाई से लंबाई 4 मीटर अधिक है। ये चौड़ाई x माने हैं तो लंबाई क्या मानेंगे, x प्लस 4 मीटर। ये हो गया। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब उसके बाद फिर कह रहा है अर्ध परिमाप कितना दिया गया है। आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दिया गया है, 36 मीटर दिया गया है। तो आप जानते हैं आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है आयत का परिमाप। तो यहाँ पहले आप आयत का परिमाप निकाल लीजिए। लिखेंगे आयत का परिमाप, क्या लिखेंगे, 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप निकाल रहे हैं, यहाँ 2 लिखेंगे। लंबाई कितनी दी गई, लंबाई आप माने हैं x प्लस 4, चौड़ाई आप कितना माने हैं x। आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया गया है, ये आयत का परिमाप है, लेकिन अर्ध परिमाप की जब बात करेगा तो यहाँ आप बटे 2 कर दीजिएगा। ये हो गया। अब यहाँ भी बटे 2 कर दीजिए। अब ये जो आपका अर्ध परिमाप था, ये तो परिमाप का सूत्र लिखे थे, जब यहाँ 2 नहीं था तो ये परिमाप का सूत्र था, जब बटे 2 लगा दिए तो ये अर्ध परिमाप हो गया। तो अर्ध परिमाप के स्थान पे यहाँ जो परिमाप दिया गया है, यहाँ लिखेंगे अब आयत का परिमाप। आयत यहाँ लिखेंगे अर्ध परिमाप किसका, एक मिनट पुनः मैं इसको लिख देता हूँ। लिखेंगे आयत का अर्ध परिमाप। आयत का अर्ध परिमाप, यहाँ पहले हमने परिमाप लिखा 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, लेकिन यहाँ अर्ध परिमाप दिया गया, अर्ध परिमाप दिया गया तो यहाँ बटे 2 कर दीजिए। यहाँ से ये दो कैंसिल हो गया। अर्ध परिमाप कितना दिया गया, यहाँ 36 दिया गया, 36 लिख लीजिए। यहाँ 36 इक्वल टू यहाँ कितना है, ये x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, 36 इसको इधर लाएंगे, 36 के पास माइनस 36 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ कितना हो गया 2x। इसको घटाएं कितना हो जाएगा 32, यहाँ घटाएं कितना हो गया 2x। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, 2x बराबर कितना लिखेंगे 32, x बराबर कितना हो गया आप बताएंगे 16। अब इसके बाद यहाँ ये जो x निकालेंगे ये चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई आपने कितना माना है, x माना है, तो x की वैल्यू आ गई। लंबाई आप क्या माने हैं, x प्लस कितना माने हैं 14, x प्लस 4 माने हैं, तो x के स्थान पे कितना रखेंगे 4 और प्लस कितना लिखेंगे 4, इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर। लंबाई आपकी आ गई 20 मीटर। पुनः सुनेंगे, यदि आयत की परिमाप की बात किया होता, आयत का परिमाप, तब आप लिखते 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई लिखते, ये सूत्र यही पढ़ते आए हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह दिया आप इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब फिर हम यहाँ क्या लिख दिया, आयत का अर्ध परिमाप 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई बटे 2। देखिए यहाँ बटे 2 किया, और जब आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए कहा तो 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई ही लिखा गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कहा चौड़ाई से लंबाई 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई हमने x मान लिया, लंबाई x प्लस 4 मान लिया। आयत का अर्ध परिमाप 36 दिया गया था, तो आयत का अर्ध परिमाप बराबर यहीं से है, आयत का अर्ध परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई बटे 2 हो गया। उसके बाद अर्ध परिमाप 36 दिया, 2 यहाँ लिखा गया, लंबाई x प्लस 4 है, चौड़ाई x, और ये बटे 2 लिखा गया। यहाँ से 2 ये 2 कैंसिल हो गया,
36 को यहाँ ऐसे लिखा गया, ये यक्स दोनों को ऐड कर लिया गया, 2x हो गया, ये +4 लिखा गया। 36 को यहाँ पुनः लिखा गया, इस 4 को इधर लाएंगे -4 हो जाएगा, 2x को यहाँ ऐसे लिखा गया, 36 में से हम 4 को घटाएंगे तो 32 आएगा, 2x यहाँ ऐसे लिखा गया, फिर 2x को इधर किया, 32 को इधर किया, x बराबर यहाँ आपका हो जाएगा ये 2 16 के 32 के नीचे जाएगा तो 16 आ जाएगा। तो ये आपकी चौड़ाई निकल गई, क्योंकि चौड़ाई आप x माने, तो चौड़ाई जब यहाँ x माने हैं तो चौड़ाई आपकी x आ गई। लंबाई क्या माने हैं, x + 4 माने हैं, तो x की वैल्यू यहाँ 16 रखी गई, 4 ये हो गया, ये लंबाई, यही लंबाई आपसे पूछा था, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जरा आप ध्यान से देखेंगे, कह रहा समांतर श्रेणी 2 4 6 डैश 50 में पद होंगे, यानी पद का मतलब इसमें आपसे n पूछ रहा है कि कितने पद हैं। जैसे ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं 1 से 50 तक की संख्या को लिखूंगा, 1 से 50 तक की संख्या को लिखूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कितनी संख्या है, तो आप बताएंगे 50 संख्या है। यदि मैं पूछूंगा विषम संख्या कितनी है तो आप 25 बताएंगे, सम संख्या पूछूंगा तो आप कितना बताएंगे 25, क्योंकि 1 से 50 तक के संख्या जो होगी उसमें 25 सम संख्या होगी, 25 विषम संख्या होगी, इतना तो आप क्लियर है। लेकिन इसमें आपसे पूछ रहा है, इसमें आप अगर डायरेक्ट बताना चाहते हैं, देखिए 2 4 6 इसके आगे 8 10 ऐसे तो रहेगा, यानी जब ये सम श्रेणी चल रही है, संख्याएं सम सम आ रही हैं, तो 50 तक आपको कितनी संख्या होंगी, 25 संख्या होंगी, ये तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। पुनः सुनेंगे, जैसे मैंने यहाँ 1 से स्टार्ट किया 50 तक लिखा, मैंने पूछा 1 से 50 तक की कितनी संख्या, आप बताएंगे 100 संख्या है। लेकिन ये इसी में मैं पूछूंगा कितनी सम संख्या है कितनी विषम संख्या है, तो आप बताएंगे 25 सम है 25 विषम है। लेकिन यहाँ इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये 2 4 6 है, चलिए 2 4 6 डैश कितना है 50। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितनी संख्या है, तो आप देख रहे हैं ये श्रेणी किसकी चल रही है, सम संख्या की श्रेणी चल रही है, सम संख्या की श्रेणी चल रही है, तो आप इसको देख के ही बता देंगे इसमें 25 संख्या होगी। अब नहीं तो हम इसको आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, यदि आपको नहीं आ रहा है तो a बराबर कितना लिखते हैं 2 लिखते हैं, d बराबर कितना होगा, दूसरे पद में से पहला पद को घटा देंगे तो ये d हो गया। अब an कितना लिखेंगे, an 50 लिखेंगे, ये आपका an लास्ट का पद है। अब फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, an = a + n - 1 d, यही सूत्र होता है। an की वैल्यू कितनी है 50 है, 50 लिखते हैं, a की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 लिखते हैं, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, और d की वैल्यू आपने यहाँ प्राप्त की है कितनी है 2 है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखेंगे, पुनः लिखेंगे 50 को ऐसे लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा 2n होगा, इसका गुणा फिर इसमें करेंगे माइनस हो गया, और यहाँ कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ कितना लिखेंगे आप 50 लिखेंगे, यहाँ कितना हो गया 2n हो गया, तो यहाँ भैया आप लिखेंगे 2n = कितना लिखेंगे 50, तो n बराबर आप कितना लिखेंगे 50 बटा कितना लिखेंगे 2, n बराबर आप कितना आ गया 2 1 के 2, यहाँ कितना आ गया 25, n की वैल्यू कितनी आ गई 25। यही तो हमने आपको डायरेक्ट बताया कि आप देख रहे हैं ये श्रेणी किसकी चल रही है, सम की श्रेणी चल रही है, 2 4 6 8 10 12 16, इस तरह से आप 50 तक चलेंगे तो इसमें कितनी संख्याएं आएंगी 25 संख्या, और नहीं तो आप इसको इस तरह से हल कर लीजिए, हल करेंगे तो ज़्यादा समस्या उत्पन्न आपकी नहीं होगी। अगर डायरेक्ट आप माने जानते हैं कि कितनी सम संख्या होती है कितनी विषम होती है तब तो और अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो अगर नहीं पता है तो ये आप फार्मूले से समांतर श्रेणी का जो nवां पद का फार्मूला होता है an = a + n - 1 d, इसी फार्मूले पे आप लगा के सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है 36, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है थोड़ा अलग है। अलग का मतलब ये है, अब तक जब तक जितनी प्रैक्टिस सेट आप किए हैं उन सब प्रैक्टिस सेट में जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है नहीं रहा, इस टाइप के क्वेश्चन आज आप पहली बार देख रहे हैं। तो चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ कितना दिया गया 36 20 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 वृत्त हैं, यानी 2 वृत्त हैं जिनके व्यास कितने कितने दिए गए हैं 36 और 20 सेंटीमीटर दिए गए हैं। पहले आप 2 वृत्त बना लीजिए, फिर उन दोनों वृत्तों से क्या कह रहा है, 2 वृत्तों की परिधों के योग के बराबर परिध वाले एक वृत्त की त्रिज्या होगी। तो चलिए ठीक है, पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ।
ये देखिए एक वृत्त आपका ये हो गया और एक वृत्त आपका ये हो गया, ये दो वृत्त हो गए। अब इन दोनों वृत्तों का केंद्र ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या कह रहा है, 36 सेंटीमीटर। इस वृत्त का मान लेते हैं व्यास कितना है, 36 है, और इस वृत्त का व्यास कितना मान लेते हैं, 20 है। ध्यान से सुनेंगे, अगर इस वृत्त की त्रिज्या की, ये O हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अगर इस वृत्त में त्रिज्या की बात करते हैं तो इस वृत्त में त्रिज्या कितनी होगी, आप बताएंगे 36 बटा हाँ कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। इस वृत्त में त्रिज्या 18 हो गई। इस वृत्त में त्रिज्या की बात करते हैं तो r बराबर कितना लिखेंगे, 20/2 लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 10। ये हो गया, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इन दोनों वृत्त से आपने त्रिज्या निकाल लिया, इसकी त्रिज्या 18 आ गई, इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 10। कोई दिक्कत। अब फिर आगे कह रहा है वृत्तों की परिधियों का योग। अब इस वृत्त का परिधि निकालिए। वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि, इस वृत्त का परिधि निकालिए, लिखेंगे परिधि। परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, ये होता है। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, परिधि यहाँ क्या लिखेंगे, 2πr की वैल्यू कितनी है, 18, कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 पाई। ये इस वृत्त की परिधि हो गई। और इस वृत्त की परिधि निकाल लीजिए, परिधि, परिधि बराबर क्या होगा, 2πr। तो 2πr की वैल्यू कितनी है, 10, कितना लिखेंगे, 20 पाई। ये इस वृत्त की परिधि इतनी हो गई, इस वृत्त की परिधि ये हो गई। अब पुनः आगे चलेंगे, परिधियों के योग के बराबर। अब इस परिधि का योग कह रहा है, पुनः सुनेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि आज जितनी भी प्रैक्टिस सेट हुई है सब प्रैक्टिस सेट से हटकर ये प्रैक्टिस सेट है आपका। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का वही तरीका है, 36 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का आपका जो है वृत्त बन गया, और उसके बाद इसकी त्रिज्या निकल गई। त्रिज्या निकलने के बाद दोनों वृत्त का परिधि निकाल लिया, इस वृत्त का परिधि इतना आ गया, इस वृत्त का परिधि इतना आ गया। अब दोनों वृत्त की परिधि का योग कह रहा है, दोनों वृत्त के परिधि का योग क्या होगा, दोनों वृत्त के परिधि का योग यानी इसका योग और इसका योग। कह रहा है एक और वृत्त है जो उसके परिधि के बराबर है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, एक वृत्त ये बना, एक वृत्त ये बना। अब एक वृत्त और कह रहा है, मान लीजिए वो वृत्त आपका ये है, ध्यान से सुनेंगे, ये आपका एक वृत्त ये। अब इस वृत्त का भी परिधि होगा कि नहीं होगा। अब ये जो वृत्त बन रहा है, कह रहा है इस वृत्त और इस वृत्त के परिधि के बराबर है। तो ये वाला परिधि, ये जो वृत्त है, इस वृत्त का परिधि क्या होगा, परिधि बराबर क्या लिखेंगे, ये परिधि और ये परिधि के योग के बराबर है। ध्यान से देखेंगे, कह रहा है दो वृत्तों की परिधियों का योग, यानी दो वृत्त जो हैं इनके परिधि का योग। दोनों वृत्त, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, इसका परिधि ये है, इसका परिधि ये निकाले हैं। अब कह रहा है इनका और इनका योग कर दीजिए। तो जब योग करेंगे तो 36 पाई धन कितना लिखेंगे, 20 पाई। ये हो गया। अब इस वृत्त की परिधि यानी जो एक तीसरा वृत्त है, तीसरा वृत्त का जिक्र नहीं किया है, लेकिन तभी आप एक और वृत्त का निर्माण कर लीजिए, ये तीसरा वृत्त हो गया। अब इस वृत्त की परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है, तो इसका परिधि निकालेंगे, लिखेंगे 2πr इक्वल टू 36 और 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30 20 50 एक 56 हो गया, 56 पाई हो गया। यहाँ से पाई को डिलीट कर दीजिए और त्रिज्या क्या हो जाएगी, r बराबर 56 बटा कितना हो गई, 2। r बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 2 और 16। ये आपका इतना आ गया 28 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको कहीं किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। पुनः सुनेंगे, एक 36 सेंटीमीटर का वृत्त था, एक 20 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त था और 20 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त था। अब इन दोनों वृत्तों से हमने इसका क्या निकाला, त्रिज्या निकाला, इसका त्रिज्या निकाला। इस वृत्त का परिधि हमने निकाला, 36 पाई आ गया, इस वृत्त का परिधि निकाला 20 पाई आ गया, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में कहा इस परिधि और इस परिधि का योग, दोनों परिधि का योग कहा, यानी प्रथम
वृत्त और दूसरे वृत्त की परिधि का योग, तो योग कर लिया। एक और परिधि के बराबर है तो वो हमने एक और चित्र बना लिया है, वृत्त बना लिया। तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर। तो इस परिधि क्या क्या लिखेंगे, 2 पाई आर इक्वल टू यहाँ 56 पाई, यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया गया, काट दिया गया। आर बराबर कितना आ गया आपका 28 सेंटीमीटर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आपका त्रिज्या 28 सेंटीमीटर आ गया। इसी का जिक्र कर रहा था क्वेश्चन में, परिधि वाले वृत्त का त्रिज्या क्या होगी। तो आपने त्रिज्या आपने निकाल लिया। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को आप रिपीट करके पुनः देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सारी चीजें हमने क्लियर कर दिया एक एक करके आपको बता के। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ के आप सॉल्व करेंगे। इसमें आंसर कितना आ रहा है उसको आप चलिए देखते हैं। कह रहा है दो पासे को, देखिए कह रहा है दो पासे को उछाला जाता है, दोनों पासों का योग 10 होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। अब देखिए दो पासा, आप जानते हैं एक पासे में संख्या कहां से कहां तक होती है, 1 से 6 तक होती है। दूसरे पासे में भी संख्या कितनी होगी, 1 से 6 तक होती है। अब कह रहा है उन्हीं दोनों पासे में से ऐसी संख्या लीजिए जिनका योगफल कितना हो, 10 हो। तो चलिए ठीक है देखते हैं। पहले मैं यहाँ से क्रम से लिख देता हूँ पहले पासे की संख्या, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। दूसरे पासे का लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से कह रहा है कि इन्हीं दोनों पासों में से ऐसी संख्या आप लीजिए जिनका योगफल 10 हो। तो आप कौन कौन सी संख्या ले सकते हैं, अगर इसमें से 4 लेंगे 4 और इसमें से 6 लेंगे तब तो जाके 6 4 10 होगा कि नहीं। फिर यदि इसमें से हम 5 लेंगे तो इसमें से भी 5 लेंगे, 5 कामा 5 हो गया कि नहीं, 5 5 जोड़ेंगे 10 होगा। अब इसमें से पुनः सुनेंगे, इस 6 को लेंगे और इस 4 को लेंगे तो 6 कामा कितना हो गया 4, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए कितनी संख्या ले रहे हैं, 1 2 3, इसका जोड़ा कितना बन रहा है, 3 का बन रहा है। अब इसके बाद ये बताइए पासे में कितनी बार संख्याएं हैं, 6 बार ये है 6 बार ये है, तो कुल संख्या कितनी हो रही है, 36 हो रही है। तो 3 अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति कितना हो रहा है, इसका कितना होगा 36 होगा। आप इसको जानते हैं फार्मूला, यहाँ कितना लिखेंगे 36, इसको काट दीजिए कितना हो जाएगा 3 1 3 3 दूना 6, यही आपका आंसर होगा। बस यही क्वेश्चन में कह रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप तुरंत ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए, इसमें ज्यादा समय ना लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये। अब इसका मान पूछ रहा है, कैसे आप याद करेंगे जरा कमेंट करिए फटाफट कितना आएगा। आप इसको देखते मान इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर को ऐसे लिख लीजिए प्लस 1/, आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 प्लस tan स्क्वायर, तो बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बोलेंगे लिखा जाएगा। अब पुनः सुनेंगे 1/, सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सारे सूत्र हम बताए हैं, एक एक सूत्र करके हमने हर एक सूत्र का जिक्र किया है, ऐसा कोई सूत्र नहीं होगा जिस सूत्र को हम ना बताए। तो यहाँ 1/, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा, 1/, सेक के स्थान पे क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये तो रटा ही दिया गया है कि इसका मान कितना होता है 1, बस ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सूत्र ही था, एकदम सूत्र के माध्यम से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान से देखेंगे, आज के जितने भी क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस सेट अब तक जितना आपने किया है सबसे अलग है, हमने पहले शुरुआत में ही बोल दिया। देखिए कह रहा है यदि समीकरण x + y = 10 का एक हल x =
3m+2 तथा y बराबर 4 है तो m का मान याद करिए। कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं कमेंट करिए इसको लगा के जरा। देखिए यहाँ x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है, x प्लस वाई बराबर दिया गया है 10। फिर ये आगे लिख दिया, क्या लिखा, x बराबर लिखा 3m+2 और y बराबर कितना लिखा, 4 लिखा। यहाँ से देखिए y बराबर 4 लिखा तो 4 लिख देते। यही मान दोनों x और y का मान इसी में ले आके प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो x की वैल्यू क्वेश्चन में आप कितना दिया 3m प्लस कितना दिया 2 प्लस y का मान कितना दिया 4 इक्वल टू कितना लिखेंगे 10। ये हो गया। 3m को आप ऐसे यहाँ रहने दीजिए प्लस 4 2 कितना होगा 6 इक्वल टू कितना होगा 10। ये हो गया। यहाँ लिखेंगे 3m बराबर ये 10 इधर है, इसको इधर लाएंगे -6 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3m बराबर, इसको घटाएंगे इसमें से 10 में से 6 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 4। तो आप बताएंगे m बराबर कितना आएगा, 4/3 आएगा। m बराबर 4/3 यही आपसे कह रहा था। ये आंसर हो गया है आपका 4/3। उम्मीद है आपको कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। ये आपका देखिए यहाँ दिया x प्लस वाई बराबर 10 का एक हल, x बराबर 3m+2 तथा y बराबर 4 तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले समीकरण को लिख लिया जो आपके क्वेश्चन में दिया था। अदद दी गई थी x प्लस वाई बराबर 10, x की वैल्यू दी गई थी, y की वैल्यू दी गई थी। यही दोनों वैल्यू लाके यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित करने के बाद पक्षांतर किया, सॉल्व किया, m का मान आ गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जरा आप देखिए, आपसे हल होगा कि नहीं होगा जरा ध्यान से देखेंगे। बहुपद दिया गया है, बहुपद तो 8वां है, 7वां द्विघात समीकरण 3x² + 7x - 6 का मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 3x² प्लस कितना लिखेंगे 7x और -6, यही है ना। कह रहा मूल क्या होंगे, तो मूल इसका गुणनखंड कर डालिए आप। गुणनखंड इस 6 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 होगा। तो 18 का गुणनखंड कितना होगा 9 × 2 होगा। 9 × 2 करेंगे तो 18 होगा और 9 में से 2 को घटाना है, यहाँ ऋण का निशान लगा इसीलिए घटाना है। घटा के कितना लाना है 7 लाना है। आप समझ रहे हैं, जिनको आ रहा है वो समझ रहे हैं, जिनको नहीं आ रहा है समझने का प्रयास करेंगे। इस 6 का इस 3 में गुणा किया गया 18 हो गया। 18 का गुणनखंड करेंगे 9 और 2 होगा, तो गुणा करने पर 18 आना चाहिए और यहाँ ऋण का निशान लगा है, घटाने पर 7 आना चाहिए। जिन दो संख्या का गुणा करने पर 18 आ रहा है उन्हीं संख्याओं में से आपस में घटाने पर 7 आना चाहिए। तो देखिए 9 दूना 18 हो गया, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे 3x² लिखते हैं प्लस कितना लिखेंगे 9x लिखेंगे प्लस कितना लिखेंगे यहाँ -2x लिखेंगे माइनस कितना लिखेंगे 6। ध्यान से सुनिएगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7 हो जाएगा और 9 और 2 का गुणा करेंगे 18 हो जाएगा। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है आप बताएंगे 3x उभयनिष्ठ है। तो यहाँ कितना करेंगे, यहाँ आपका x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ से कितना कॉमन करेंगे 2 कॉमन करेंगे। 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो गया 3। यहाँ से कितना कॉमन करेंगे ये और ये, इसको एक साथ लिख देते हैं और उसके बाद ये कोष्टक में इस कोष्टक में दोनों में वही चीजें आया है तो दोनों में से एक लिखेंगे। यहाँ x बराबर लिखेंगे, यहाँ 3x बराबर 2 होगा, x बराबर कितना लिखेंगे 2/3 हो गया। पुनः सुनेंगे x बराबर 2 हुआ, 2 बटा इस 3 को इसके नीचे भेज देते हैं। यहाँ x बराबर कितना होगा -3, ये इसका मान हो गया। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। इसका मूल ज्ञात करने के लिए कहा तो मूल आपका ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है। कैसे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बहुपद दिया गया है और ये आपका कौन सा समीकरण है आप बताएंगे, त्रिघात समीकरण है। त्रिघात समीकरण के अभी हमने इसके पहले का एक सवाल सॉल्व किया था, इसके पहले की प्रैक्टिस सेट में। तो हमने आपको बताया था यहाँ कितना लिखा गया है, ax की पावर कितना है 3 है प्लस bx² है और उसके बाद cx है प्लस d है। कह रहा है मूलों का योगफल क्या होगा। अब देखिए ये त्रिघात समीकरण है, जब त्रिघात समीकरण है तो इसमें आपको जानना होगा तीन मूल होंगे, अल्फा बीटा गामा मूल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस
गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है ये। तो अब देखिए यहाँ ए बी सी डी ऐसे दे दिया है, तो बी का मतलब यही होगा, तो आपका त्रिघात समीकरण यही हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। जैसे यहाँ मैं आपको दे दिया होता 2x² प्लस 5x प्लस 6x प्लस 10। अब अगर इसमें से मूलों का योग पूछा होता तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए सूत्र से होता है, ये तो आपका फार्मूला है। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू आप देख रहे हैं ये 5 है, तो यहाँ 5 लिखते हैं, ये सूत्र से -5 है। ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ 2 है, 2 लिखते हैं, तब आप इसको इस तरह से लिखते हैं। जब इस तरह से अंकों में आपका समीकरण दिया होता तो ये तो आपके चर राशि में समीकरण दिया गया है, तो चर राशि में आप माइनस बी बाई ए बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखेंगे जरा, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है यदि के कामा 2k माइनस 1 तथा 2k प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो k का मान ज्ञात करिए। तो आज हमने आपसे शुरुआत में ही कह दिया कि आज जो है क्वेश्चन अलग टाइप के हैं। देखिए यहाँ क्या दिया गया k, यहाँ कितना दिया गया 2k माइनस 1, अगला दिया गया है 2k प्लस 1, ये 3 पद दिए गए हैं, यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। अब आप जानते हैं सर्वांतर कैसे निकाला जाता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो वही सर्वांतर होता है, यानी डी होता है। यहाँ देखिए दूसरा पद, ये पहला पद है a1, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा पद है, और ये पूरा कौन सा पद है, तीसरा पद है, यानी a3 ये। तो डी निकालते हैं तो क्या करते हैं, a2 माइनस a1 लिखते हैं, यही तो लिखते हैं, तो आप बताएंगे हाँ यही लिखते हैं। तो चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, दूसरा पद ये है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 में से क्या घटाएंगे, माइनस के घटाएंगे, इक्वल टू का निशान लगाएंगे, फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। हमने श्रेणी चेक करने के लिए आपको बताया था, इसी तरह से श्रेणी चेक करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2k प्लस 1 लिखेंगे, अब इस पद को घटाएंगे, जब इस पद को घटाएंगे तो 2k माइनस 1 इसको कोष्टक में लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए ये 2k ये है और एक k यहाँ है, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, k माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ कितना दिया गया है 2k प्लस 1, कोष्टक के पहले ऋण चिन्ह तो बीच के चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 2k, ये ऋण और ये ऋण मिला के धन हो गया ये। अब आप ध्यान दीजिएगा 2k यहाँ माइनस में है, 2k यहाँ प्लस में है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ k माइनस 1 है और यहाँ 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, दोनों प्लस प्लस में है, तो 2 हो गया। तो यहाँ k बराबर कितना लिखेंगे 2, और इस 1 को इधर ले जाएंगे, प्लस 1 हो जाएगा, k बराबर कितना हो जाएगा 3, k बराबर कितना हो गया 3, ये आपकी वैल्यू हो गई k बराबर 3, यही आपका मान हो गया। ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, बहुपद, ध्यान से सुनेंगे, बहुपद x² माइनस 64 के शून्य होंगे, शून्य का पूछ रहा है, तो ये तो एकदम इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, जरा कमेंट करके बताइए फट दे इसमें कितना आंसर प्राप्त हुआ। यहाँ देखिए आपको दे रहा है क्वेश्चन में x² माइनस 64, यही दे रहा है, शून्य पूछ रहा है, यहाँ आप x² बराबर कितना लिखेंगे 64 हो गया, ये इधर से पक्षांतर कर दिया हमने, इसके इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, x बराबर कितना लिखेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 64 हो जाएगा, और x बराबर कितना होगा, प्लस माइनस कितना लिखेंगे 8, यही आपका मूल हो गया, इसका शून्यक हो गया, यानी एक वैल्यू आपकी 8 हो गई, एक वैल्यू -8 हो गई, यही आपका आंसर हो गया, इसीलिए प्लस माइनस 8 लिखा गया। उम्मीद है आपको इन सब सारे क्वेश्चन में आपको ऐसी कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी जो आपको समझ में ना आया हो, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो आप उसको कमेंट जरूर करिएगा। आज आप जान रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा था, 15 था, यानी 150 क्वेश्चन आप कर ले गए हैं। 150 क्वेश्चन अगर लगातार हमारी वीडियो को आप देखे होंगे तो कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं हुई होगी। तो चलिए ठीक है, यदि ना देखे हैं तो देख डालिए, और वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसीलिए हमने थोड़ा स्पीड में बताया, और आपको उम्मीद है समझ में सारी चीज़ें एक एक आई होंगी। नहीं आया होगा तो जिस क्वेश्चन के बारे में नहीं समझ आया होगा उस क्वेश्चन का नाम, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, 5 या जो भी ना समझ में आया हो तो उसको आप लिख के कमेंट करेंगे, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा लेकर प्रयास करूंगा आपको समझाने का। तो चलिए ठीक है, टॉप 10 की सीरीज में एग्जाम वीडियो में बनने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।